हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम आपको कोशिका के बारे में बता चुके हैं, उत्तक के बारे में बता रहे हैं। आज आपको नया चैप्टर बताने जा रहे हैं, पादप हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन। आपको पहले बता चुके हैं कि पादप हार्मोन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन, जिस प्रकार से मनुष्य में हार्मोन होता है उसी प्रकार से पादप में भी हार्मोन होता है। तो पादप में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। जान के रखिए कि पौधे के वृद्धि करने में जो मदद करता है वो हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। पौधे की वृद्धि करने में जो हार्मोन मदद करती है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है प्रकाशोन्वर्तन, मतलब पौधे के शीर्ष को सूर्य की ओर करना एवं शीर्ष को नीचे की ओर झुकाना। आप एक फूल देखे होंगे जिसका नाम है सूर्यमुखी, जिसको आप कहते हैं सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का जो फूल है वो सूर्य की ओर हो जाता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। दूसरा हार्मोन को आपको बताया गया था जिबरेलिन हार्मोन। दो चीज बता दिए हैं कि ये बौना पौधा। दो चीज आप पहले एग्जाम के लिए पर्पस से ध्यान देंगे कि पौधे को वृद्धि करने में जो मदद करती है वो होती है ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन बौना पौधा को बढ़ने में जो मदद करती है वो होता है जिबरेलिन। आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि आखिर में बौना पौधा हो कैसे गया। तो बौना का पौधा होने के रीजन होता है एब्सिसिक अम्ल का इकट्ठा हो जाना। एब्सिसिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने के कारण पौधा जो है वो बौना हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल, जैसे आप मनुष्य जो है चलते अचानक से थक जाते हैं। थकने का कारण होता है कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाना। लैक्टिक एसिड के जमाव हो जाने से हमारा बॉडी जो है थक जाता है। उसी प्रकार से एब्सिसिक अम्ल हो के इकट्ठा हो जाने के कारण पौधा जो है वो बौना हो जाता है। किसानी भाषा में उसे कहते हैं ठरुआ जाना, या बोल देना पाला मार देना। सुने होंगे कि किसी पौधा को पाला मार दिया, ठीक है ना। पाला मारना या ठरुआ जाना वो एक प्रकार का होता है कि पौधा क्या जी बौना हो गया। तो क्या जान गए कि बौने पौधे को बढ़ाने में जो मदद करती है वो जिबरेलिन करती है। और पौधा बौना हो कैसे गया है? तो एब्सिसिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने से पौधा बौना हो गया है। तीसरा हार्मोन का नाम होता है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ही पादप कोशिका में विभाजन होती है। पादप कोशिका में विभाजन जिस प्रकार से आप मनुष्य का सुने हैं कि मनुष्य के कोशिका के विभाजन में मदद करती है सेंट्रोसोम, और पादप की कोशिका के विभाजन में मदद करती है सेल प्लेट। तो आखिर में कोई न कोई ऐसा हार्मोन होता है जिससे कारण कोशिका में विभाजन होती है। तो पादप कोशिका में विभाजन में मदद करती है साइटोकाइनिन।
चौथा का नाम है आपके पास फ्लोरीजेंस। चौथा का नाम है आपके पास फ्लोरीजेंस। आप फ्लोरीजेंस से नाम से ही पता चल गया होगा कि फूल खिलाने में मदद करती है। फूल खिलाने में जो मदद करती है, फूल खिलाने में जो हार्मोन मदद करती है, उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरीजेंस। और सबसे अंतिम हार्मोन का नाम होता है एथिलीन। एथिलीन एथिलीन हार्मोन का काम केवल पौधे के फल को पौधे के फल को पकाने में मदद करना, फल को पकाने में मदद करना, या बोल सकते हैं कि किसी भी फल को पीला करने में जो मदद करती है वो एथिलीन हार्मोन करती है। लेकिन कृत्रिम रूप से फल को पकाने का जो काम करता है वो एसिटिलीन करता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड विथ ऑक्सीजन के मिलने से एक नई गैस का निर्माण होती है, उसे हम लोग कहते हैं एसिटिलीन गैस। जैसे आप घरों में जो आम पकाते हैं वो किसके कारण पकाते हैं? एसिटिलीन के कारण। या आप बोल सकते हैं कि गैस बिल्डिंग में जो मदद करता है गैस, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं जी? एसिटिलीन। वो क्या होता है जी? कार्बाइड विथ ऑक्सीजन होता है। उसी से पपीता है या आम है, तरह तरह के फलों को ये कृत्रिम रूप से पकाई जाती है। कृत्रिम रूप से। अगर प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बताया जाए तो एथिलीन ही जो है पौधे को पकाने में मदद करता है। कल के डे में एक नया टॉपिक को पढ़ाएंगे। दिस टॉपिक का नाम होगा आपके पास ह्यूमन हार्मोन, यानी कि मनुष्य का हार्मोन के बारे में रहा है। ठीक है, थैंक यू।